सिक्योरिटी है, क्लाइमेटिक सिक्योरिटी है, तो उसमें पूरा ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी कहते हैं। जी तो ये तो है ओवरऑल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, क्योंकि सिक्योरिटी इज इंटरलिंक्ड विद स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। जो नौजवान लोग हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो जितने खुशहाल होंगे, जितनी अपनी हुकूमत से मुतमईन होंगे, मुल्क इतना ही इंटरनली सिक्योर होगा। तो ये तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जिसकी हम या हुकूमत बात कर रही है। जी अब देखना ये है कि पहले भी पॉलिसीज तो बनती थी, जी हेल्थ पॉलिसी पहले भी थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थी वो लेबर पॉलिसी भी बनाती थी, क्लाइमेटिक सिक्योरिटी भी होती थी, एनडीएमए भी वजूद में था, हेल्थ की मिनिस्ट्री भी वजूद में है, और वो भी हेल्थ पॉलिसीज बनाती रहती है। और हेल्थ कार्ड का इजरा तो जो अभी है वो इस पॉलिसी के आने से पहले ही हो चुका था। जी तो ये बातें तो सारी अपनी जगह पे हैं। अब देखना ये है कि जब ये अनफोल्ड होगी तो वो पॉलिसी पे कितना अमल दरामद होता है, कितनी अच्छी तरीके से बाकी मिनिस्ट्रीज अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, ताकि जो एंड गेम है, एंड स्टेट है, कि मुल्क में लोग खुशहाल हों, वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें बिल्कुल और सही। मुल्क मुआशी तौर पे तरक्की करे। तो जनरल बात तो साहब, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में तो ये हो रही है। जनरल साहब, तमाम फौजी सरबराहान को डायरेक्शंस दी थी कि इस पर जल्द अज जल्द इसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो उनका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन इसमें है। पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ट नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान साहब ने सर। देखें, अगर तो ये पार्लियामेंट में पास हुई है तो फिर ये कहना कि पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड नहीं किया या अपोजिशन की इनपुट्स नहीं ली, जितने खूबसूरत तरीके से हमारे इस पार्लिमानी निजाम में पार्लियामेंट फंक्शन कर रही है, उसमें तो आज 3.5 साल से लगता ही नहीं कि इन दोनों ने मिलके कभी बैठ के किसी एक मामले पर इत्तेफाक किया हो। तो ये तो कहना सियासी, मेरे ख्याल में एक सियासी बयानबाजी इसको कह लें। जी जी अगर नहीं इनपुट्स थी तो फिर पार्लियामेंट में उठ के इसको अपोज क्यों नहीं किया? उनके जितने वोटर्स हैं उन्होंने इसको तनकीद क्यों नहीं की? उठकर महज़ब तरीके से इस पर सवालात क्यों नहीं खड़े किए? उनका जवाब क्यों नहीं मांगा पार्लियामान से? वो शोर शराबे में पास कैसे हो गई? तो जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे पॉलिसी पास हो गई है, उसको ये कहना जमहूरी निजाम में कि जी हमसे इनपुट नहीं लिए गए, मैं इसको एक सियासी बयानबाजी से ज्यादा अहमियत नहीं देता। कभी अड्डे मांग देता है, अब ये एक नई फहरिस्त शामिल कर ली है। ये अमेरिका अब पाकिस्तान रास्ते बिल्कुल जुड़ा हो गया या मजीद और प्रेशर आएगा? देखिए, रास्ते तो आज से कुछ थोड़ा अर्सा पहले की जो बहुत कॉन्फ्रेंस हुई थी क्वेट के बाद, जिसमें कैमरन मेंटर भी था, दूसरे लोग भी थे, और उन्होंने कहा था कि अब हमारी जंग का मैदान बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। अब मैदान है वाघा टू वेलिंगटन, वाघा से शुरू होता है और वेलिंगटन से जा खत्म हो जाता है। और ये मैदान उन्होंने 2012 के बाद से शुरू कर दिया था कि इसको एक्सेप्ट करना, प्यार करना। इस मैदान आप देखिए, गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर वॉर एंड टेरर नाम का कोई गुफ्तगू नहीं होती, न किसी प्रेस में आपको नजर आएगा, न किसी और जगह नजर आएगा, अलकायदा आपको नजर नहीं आती। वजह यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ये हैं अब बहुत हद तक रेलिवेंट रह गए, लेकिन वो रहना चाहते हैं, प्रेजेंस दिखानी चाहते हैं कि हम मौजूद हैं, हम एक दफा निकल न जाए, वरना निकल गए तो यहाँ रूस और चीन आ जाएंगे तो फिर हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसीलिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जाता है। पहले ताजिकिस्तान के जरिए आने की कोशिश की थी, लेकिन ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इन जगहों की जो इकॉनमी है वो रूस में बहुत डिपेंडेंट है। आज तक उनकी रेलवे लाइन तक जो है वो रूस ही से ऑपरेट होती है और आती जाती है। आप खुद सोचें कि वो कैसे अमेरिका के साथ चल सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम ममालिक रीजनल जो है कोशिश कर रहे हैं। कभी इंडिया के सर पे हाथ रखता है, कभी किसी और मुल्क के सर पे हाथ रखा है, तो कभी टर्की को कहता है कि जाके बगराम में उसको संभाल लो। अमेरिका इस वक्त झुंझुनाहट का शिकार है, क्योंकि कभी उस पर लोगों ने सोचा भी नहीं था कि अफगानिस्तान में, जिसको उन्होंने एक प्रॉक्सी वार के जरिए रूस को शिकस्त दी थी, जो उनका अपना मैदान जंग था, जहां से वो कामयाबियां समेट के निकले थे, जहां उन्होंने फिर उसको तबाही के दहाने पे भी पहुंचाया, उस मुल्क के अंदर वो इस तरह से बोरिया बस्ता लपेट के जाएंगे। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके साथ उसके 48 इत्तेहादी जो है वो भी साथ चले जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा मिलिट्री हिस्ट्री का वहां पर अमेरिका नहीं था, हम ठीक थे। जब रूस आया हम तबाह बर्बाद हुए, जब अमेरिका आया 2001 में वापस आया, हमारे धमाके शुरू हो गए। तो ये बात तो ये तय है कि जब तक वहां कोई फॉरेन फोर्स है हम ज्यादा खतरे में हैं। हम एक प्रीडोमिनेंट हिंदू पॉलिसी के जो रवैये हैं उनकी बात करता है, तो अगर वो इतने हिंदुत्व के फैन है तो फिर तो नेबरिंग कंट्रीज को और उनके मुल्क के अंदर रहने वाली माइनॉरिटीज को खतरा है। तो फिर क्या ये जमानत है कि कल एक और पुलवामा नहीं होगा और वो हम पर फिर चढ़ नहीं दौड़ेंगे?
کیا ملک کے اندر جو حالات خراب ہوں گے اس کا الزام وہ ہم پر نہیں لگائیں گے؟ جی اس کی تو کوئی ضمانت نہیں ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہندوستان کے ساتھ all is well and we want very peaceful relations؟ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹریڈ کر کے کیا آپ کشمیر کے جو موجودہ صورتحال ہے جی اس کو اس پس منظر میں دیکھتا ہوں کہ آج تک پرائم منسٹر آف پاکستان نے جس فورم پر بات کی، یونائٹڈ نیشن میں بات کی یا ملک کے اندر بات کی یا پارلیمنٹ کے اندر بات کی یا جلسوں میں بات کی، تو انہوں نے کہا ہندوستان سے بات صرف اس وقت ہوگی جب وہ 19 اگست کے اقدام کو واپس لیں گے. جی سر. وہ جو کشمیر کے اندر ہونے والا ظلم ہے اس کو بند کریں گے. آج اس طرح کی کوئی بات ڈاکیومنٹ میں نظر نہیں آتی اور وہ پیسفل کو ایگزسٹنس اور ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں. تو میں کیا سمجھوں کہ یہ پالیسی ٹرو ریفلیکشن ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی سوچ؟ نہیں جنرل صاحب یہ تو آپ نے ایلیبوریٹ کر دیا. جو ڈاکومنٹ بات کر رہا ہے اباؤٹ دا ایشو آف کشمیر، یو آر اے سیکورٹی ایکسپرٹ، آپ نے زندگی گزاری ہے فوج کے اندر اور آپ کو ٹائم بھی ملا ان ساری چیزوں کو قریب سے دیکھنے کا. یہ جو کشمیر کا کور ایشو ہے کیا وہ نیشنل سیکورٹی پالیسی میں ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا with the name of core issue کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا؟ نہ ہم اس میں اپنی پالیسی کو بدل رہے ہیں، نہ اس میں ہم کہیں بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، نہ اس میں ہم کہیں کمپرومائز کر رہے ہیں. ہم ڈاکومنٹس میں یہ پرومیننٹ کرتے ہیں کہ بھائی آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 30 سال پہلے تھے. دیکھیں بات یہ ہے عدنان کہ اس ڈاکیومنٹ کے صرف 55 پیجز ہم لوگوں نے دیکھے ہیں. جو باقی 100 سے زیادہ پیجز ہیں وہ میں نے اور آپ نے اور کسی نے بھی نہیں دیکھے. جی سر. اب ان میں کیا تفصیل موجود ہے اور اس ایشو کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جو باقی منسٹریز ہیں وہ اس کی روشنی میں کیسے پالیسی بنائیں گی، میں اس پہ اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ میں نے پڑھے نہیں ہیں.